नमस्कार दोस्तों। हम लोग कादम्बरी का शुकनासुर देश पढ़ रहे हैं, तो उसके हम लोग प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। अभी तक हमने लगभग 200 क्वेश्चन हल कर लिए हैं और वो हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो उसको आप पहले देख सकते हैं, इसके बाद ये देख सकते हैं, तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको यूपी, टीजीटी, पीजीटी और अन्य अदर एग्ज़ाम में टेट सीटेट में ये क्वेश्चन आपको बहुत मदद करेंगे। और अगर कादम्बरी का शुकनासोपदेश पढ़ रहे हैं तो इससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। हमने सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं इससे, तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो अगर आप इसको 226 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है पर्याप्त है, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू सीरीज करेंगे और आप लोग ऐसे ही हम पे भरोसा जताइए और प्यार दीजिए, सहयोग करिए हमारा। तो हम ऐसे ही लगातार प्रैक्टिस सेट चलाते रहेंगे और डिटेल में भी पढ़ाएंगे। तो अगर पीछे से कुछ आवाज़ें आ रही हैं तो उसको आप अवॉइड करिएगा, आप पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। 200 तक कर लिए थे हम लोगों ने, तो अब 201 से करेंगे। तो राज प्रकृति में समास है, साथ साथ आप लोग भी लगाइएगा, तो इससे आपको भी सही रहेगा और आपका रिवीजन भी होता जाएगा, लगते भी जाएंगे। तो जो राज प्रकृति में समास है वो है षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसके बाद विटान पांति इति इस उपयुक्त से होगा, विटान पांति इस व्युत्पत्ति से होगा। विटान में किस व्युत्पत्ति से होगा, तो वो होगा विटपा। शुकनासोपदेश में मुख्य प्रतिपाद्य विषय है। शुकनासोपदेश में कौन सा मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, तो वो है डी नंबर, युवावस्था में लक्ष्मीजन्य मानसिक विकृतियों एवं उनसे होने वाली हानियों का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 204 करेंगे। कादम्बरी कथा का नामकरण हुआ है, तो कादम्बरी कथा का नामकरण किससे हुआ है, तो वो हुआ है नायिका के नाम पर। किसके नाम पर, नायिका के नाम पर हुआ है। इसके बाद 205 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चंद्रापीठ के एक जन्म का नाम था, चंद्रापीठ के एक जन्म का क्या नाम था, आप लोग भी बताइएगा। तो वो था शूद्रक। इसके बाद लक्ष्मी पापी समझकर किसके पास नहीं जाती, तो वो नहीं जाती है विनयशील के पास। जो विनयशील व्यक्ति होते हैं उनको वो पापी समझती है, तो उनके पास नहीं जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 207 पर जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 207 पर जाएंगे, तो वो है कि कुपयंती हितवादिने, यहाँ हितवादिने में कौन सी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो इसमें विभक्ति पूछा है किस सूत्र से हुई है, तो वो हुई है सी नंबर, चतुर्थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। अकाल प्रवृत्त गुण कलहम शका नाम प्रस्तावना कपटा कस्य पुरा पातका पताका सर्वविनयाम इत्यादि पंक्ति में अलंकार है, तो वो है बी नंबर, रूपक अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार है, वो है रूपक अलंकार। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 109। समुद्र मंथन में लक्ष्मी सहित कितने रत्न निकले थे, तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो लक्ष्मी सहित कितने रत्न निकले थे, तो वो थे 14 रत्न प्राप्त हुए थे जब समुद्र मंथन हुआ था। असिधारा पद का अर्थ क्या होता है, 110 पे चलेंगे। असिधारा पद का अर्थ बताइए, तो वो होगा ए नंबर, तलवार की धार। असिधारा का पद का मतलब होता है तलवार की धार। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 211 पे।
सरस्वती द्वारा अपनाए गए व्यक्ति को ईर्ष्या के कारण कौन नहीं अपनाती? कौन नहीं अपनाती, ये तो सबको पता होगा, तो वो है लक्ष्मी। अकाला चासो प्रबद्ध इति अकाल प्रवृत्त, यहाँ समास होगा, तो इसमें कौन सा समास होगा? तो वो होगा कर्मधारय समास। अकाला चासो प्रवृत्त इत अकाला प्रवृत्त, यहाँ समास होगा कर्मधारय समास। चांडाल कन्या किसके समीप आई थी? तो जो चांडाल कन्या आई थी वो शूद्रक के समीप आई थी सबसे पहले। इसके बाद 114 नंबर पे चलेंगे हम लोग। 114 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। कादम्बरी में वर्णन नहीं है, कादम्बरी में किसका वर्णन नहीं है? तो वो है देवदारू। जो देवदारू वृक्ष होते हैं ना, उनका वर्णन नहीं है। बाकी अच्युत सरोवर का है, और इसके बाद शाल्मली वृक्ष का है, पंपास सरोवर का है, इन सब का वर्णन है, लेकिन देवदारू वृक्ष का वर्णन कादम्बरी में नहीं है। इसके बाद हम लोग 115 क्वेश्चन पे चलेंगे। वंशायन पूर्व जन्म में क्या था? वंशपायन पूर्व जन्म में क्या था? तो वो था बी नंबर, पुंडरीक। वंशपायन जो था वो पुंडरीक था पूर्व जन्म में। तुरंग बाण किसकी उपाधि है? तो वो है बाणभट्ट की। तुरंग बाण जो है वो बाणभट्ट की उपाधि है। इसके बाद 117 क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। आधुनिक बाण के रूप में माना जाता है। आधुनिक बाण के रूप में किसको माना जाता है? तो वो बाणभट्ट को ही माना जाता है, क्योंकि हम लोग बाणभट्ट की रचना पढ़ रहे हैं। इसके बाद आगे आएंगे। बाणभट्ट के भाई थे। बाणभट्ट के कितने भाई थे? तो वो थे 2। बाणभट्ट के 2 भाई थे। संपत्ति रूपी तिमिर में होने वाला अंधापन कष्टकर होता है, किसने कहा है? संपत्ति रूपी तिमिर में होने वाला अंधापन कष्टकर होता है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है शुकनास ने। इसके बाद आगे बात करेंगे 220 पे। तो अहंकार से उत्पन्न उष्णता शीतल औषधियों से भी शांत नहीं होती, ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन कहा है शुकनास ने चंद्रापीठ से। शुकनास ने चंद्रापीठ से कहा है, क्योंकि शुकनास उपदेश दे रहा है ना चंद्रापीठ को, तो वही कहेगा। इसके बाद 221 पे आते हैं। त्रयीमाया त्रिगुणात्मने नमा, इस सूक्त में वाक्य में नमा के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया? नमा, स्वस्ति, स्वाहा, इन तीनों में एक ही विभक्ति का प्रयोग होता है। वो कौन सी विभक्ति है? वो है चतुर्थी। नमा, स्वस्ति, स्वाहा, इन तीनों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग। इसके बाद आगे बात करेंगे 222 पे। राज्याभिषेक के समय किसकी आवश्यकता होती है? तो राज्याभिषेक के समय डी नंबर, उपदेश की आवश्यकता होती है। राज्याभिषेक के समय उपदेश की आवश्यकता होती है। कादम्बरी विभक्ति है, कादम्बरी विभक्त है। कादम्बरी कितने भागों में विभक्त है? तो वो है 2 भागों में। कादम्बरी 2 भागों में विभक्त है। कादम्बरी की कथा का अंत होता है। कादम्बरी कथा किससे अंत होता है? तो वो है चंद्रापीठ कादम्बरी के मिलन से। इसके बाद 225 पे आएंगे। काम पीड़ा में दिवगत हो गया था। काम पीड़ा में दिवगत हो गया था। कौन दिवगत हो गया था? तो वो है सी नंबर, पुंडरीक। 226 पे आएंगे। चंद्रापीठ पिता के बुलाने पर आता है। चंद्रापीठ पिता के बुलाने पर आता है। कहाँ पर आता है? पिता उसके कहाँ पर बुलाते हैं? तो वो है उज्जैनी में। चंद्रापीठ उज्जैनी आता है पिता के बुलाने पर। तो अब हमारी ये सीरीज ख़त्म होती है यहीं से। इसके बाद हम लोग आएंगे अभिज्ञान शाकुंतलम किले की सीरीज
तो ऐसे लगातार हम लोग सीरीज चलाएंगे। जितने भी टीजीटी में ग्रंथ लगे हुए हैं हमारे, तो ये आपको सब में हेल्प करेंगे। तो आप इनको परीक्षा के पहले आप पढ़ के जा सकते हैं। इससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। ये एक ग्रंथ का जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने सारे लिए हुए हैं। तो आप लोग सहयोग करिए और पढ़िए, रिवीजन करिए बार बार, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। और ये हमारी सीरीज़ यहीं से ख़त्म होती है। हम नई सीरीज़ के साथ आएंगे फिर से। आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। धन्यवाद सभी का।